हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ब्लाउज में अम्ब्रेला स्लिप्स कैसे लगाते हैं वो आपको बताऊंगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। अम्ब्रेला स्लिप्स के लिए जो आप जितना सॉफ्ट मटेरियल लोगे, जितना जो आपका फैब्रिक है वो जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, वो डिज़ाइन उतना ही खिल कर उभर कर आएगा। देखिए, ये ब्लाउज को मैंने पूरा कंप्लीट करके रखा है। इसका फिटिंग भी मैंने लगा लिया है, सिर्फ इसमें स्लिप्स नहीं जोड़ा है। उस स्लिप्स जोड़ने के लिए मैंने शिफॉन का कपड़ा आधा मीटर अलग से रखा है। इसकी जो स्लीव्स है, किस तरह से इसकी कटिंग होगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है, उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमारा मेजरमेंट के हिसाब से इसको कर्व शेप में काट लेना है, जिस तरह से हम लोग अम्ब्रेला स्कर्ट अपना कटिंग करते हैं उसी तरह से। कर्व शेप में काटने के बाद देखिए, इस तरह से आपका राउंड शेप में आपका ये हाथ मिल जाएगा। इसका हमें सेंटर निकाल लेना है और सेंटर के हिसाब से ही इसका जो आर्म होल है वो निकलेगा। तो वो आर्म होल का जो फॉर्मूला है मैं अभी आपको बता देती हूँ। अम्ब्रेला स्लिप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले आर्म होल का परफेक्ट नाप लेना होता है। तो हमारा ये आर्म होल का परफेक्ट नाप आ रहा है 8 इंटू 2 मतलब 16। हमारा जो आर्म होल का परफेक्ट नाप आ रहा है 16। उसके हिसाब से हमें मेजरमेंट के हिसाब से 16 के हिसाब से हमें अम्ब्रेला स्लिप्स का कटिंग करना है। तो हमारा आर्म होल 16 है, हमें अपना रेडियस निकालना है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है 16/2 पाई। तो पाई का जो वैल्यू है 16/2, पाई का जो वैल्यू है वो है 22/7। तो इसको जब हम कैलकुलेशन पूरा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.54। ये हमारा रेडियस है। 2.54 जो है ये हमारा रेडियस है। इसको मैंने अपने स्क्रीन पे भी डिस्क्राइब कर दिया है, जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन एक बार कर सको। वैसे जिसका आर्म होल 16 है उसका रेडियस 2.54 ही निकलेगा। इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें अपना अम्ब्रेला स्लिप्स का कटिंग करना है। तो अम्ब्रेला स्लिप्स का कटिंग करने के लिए देखिए, इस तरह से हम अम्ब्रेला स्लिप्स का कटिंग हम इस तरह से गोलाई में कटिंग करते हैं। उसका जो हमें आर्म होल निकालना है, आर्म होल निकालने के लिए हम जब ये इस तरह से एक गोलाई पे कपड़े का कटिंग करते हैं, उसका एक सेंटर निकालते हैं। जो हमारा एक सेंटर है, उस सेंटर से 2.54 मतलब 2.6 लिया मैंने इसको। 54 को मैंने 6 ले लिया। 2.6 नीचे की तरफ एक बार आना है, नीचे की तरफ 2.6 नीचे उतरना है। इस जगह को अपना सेंटर मान के इसको अपना सेंटर मान के यहाँ से हमें एक गोलाई पे इस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारा रेडियस हो गया। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। ये हमारा आर्म होल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमको कटिंग करके अपना अम्ब्रेला स्लिप्स का जो कटिंग होता है इसी तरह से होता है। ये मैं आपको कपड़े के ऊपर अब बता देती हूँ। देखिए, हमें यहाँ पे ये 2 स्लिप्स निकालना है, इसीलिए मैंने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है, डबल कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब इसको हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये शिफॉन का कपड़ा है इसलिए थोड़ा खसक रहा है। आप चाहो तो पहले कागज के ऊपर भी काट सकते हो। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हमें अपना हाथ का जो स्लीव्स का जो लंबाई है वो लेना है। हमारे स्लीव्स का लंबाई है 9 इंच का। तो 9 इंच देखिए, इस तरह से हमें 9 इंच पे यहाँ पे दाग लगा लेना है। इस तरह से गोलाई में करते हुए 9 इंच का दाग लगाना है। 9 इंच का दाग लगाने के बाद इस तरह से इसको कर्व शेप देते हुए हमें यहाँ से इसको काट लेना है। ये मैं अभी कपड़े पर डायरेक्ट काट नहीं रही हूँ, इसके लिए मैंने पेपर पहले से काट के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये 9 इंच के ऊपर मैंने 9 इंच का मेजरमेंट लेते हुए इसको मैंने काट के रखा हुआ है। इसका जो सेंटर है, देखिए ये जो सेंटर है ये हमारा सेंटर है। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये हमारा जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से हमारा जो रेडियस निकला था 2.6 इंच हमें नीचे उतरना है। 2.6 इंच इस पॉइंट से जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से 2.6 इंच हमें नीचे उतरना है। ये हमारा रेडियस है। इस 2.6 के हिसाब से
अब हमें मेजर करते हुए 2.6 मेजर करते हुए हमें चारों साइड में छोटा छोटा डॉट लगा लेना है। ये मैं आपको पेपर पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा जो अम्ब्रेला स्लीव्स होता है वो ज़्यादातर हम कोई पतले कपड़े पर ही बनाते हैं, जैसे शिफॉन का कपड़ा हुआ या फिर नेट का कपड़ा हुआ, तो उसके ऊपर डायरेक्ट यदि आप काट लेते हो तो उससे आपका कपड़ा फैब्रिक जो है यदि थोड़ा सा 19-20 हो गया, खराब होने का चांसेस रहता है। इसलिए आप पहले पेपर काट लीजिए, उसके बाद पेपर को पिन से अटैच करके आप अपना कपड़ा काटिए। इस तरह से 2.6 का चारों तरफ से मेजरमेंट करने के बाद ये आपको एक सर्कल मिल जाएगा। देखिए ये आपको एक सर्कल मिल जाएगा जो कि हमारा परफेक्ट ये जो सर्कल है ये हमारा परफेक्ट आर्म होल हमें मिल गया। 2.6 के हिसाब से जो रेडियस मैंने दाग लगाते हुए, जो डॉट लगाते हुए, ये 2.6 का डॉट लगाते हुए जो मैंने एक सर्कल बनाया है, ये ही हमारा परफेक्ट आर्म होल होगा। तो इसको हम इस तरह से पकड़ के देखिए, पूरा मिडिल से इस तरह से पकड़ते हुए ऐसे अब हम इसे काट लेंगे। देखिए इसको काटने के बाद हमारा ये इस तरह से निकल गया। ये हमारे नीचे का हिस्सा निकला और ये हमारे कंधे के साइड में का हिस्सा निकल गया। इसको अब हम पेपर अपने कपड़े के ऊपर अटैच करके कट करेंगे। हमें 2 स्लिप्स निकालना है, इसलिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा दिया है। और जो मैंने आपको अभी कागज काट के जो बताया था, उस कागज को हमें इस तरह से बिछा लेना है इसके ऊपर, ताकि हमारा फैब्रिक खराब ना हो और परफेक्ट हमारा जो मेजरमेंट है उस हिसाब से हमारा कपड़ा कटे। इस तरह कागज को बिछाने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से पिन अप कर लेना है, जगह जगह पिन अप कर लेना है। इससे हमारा कपड़ा खसकेगा नहीं और कहीं कुछ गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए मैंने इसको चारों साइड से पिन अप कर लिया है। अब हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी कहीं से खसक नहीं रहा है। अब हमें इसके पेपर के अकॉर्डिंग ही इसको चारों तरफ से कटिंग कर लेना है। देखिए ये मेरा पेपर रख के काटने के बाद मेरा ये इस तरह से मेरा कटिंग हो गया है। अब इसको मेरे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमें इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरह दाग लगा लीजिए, चौक से छोटा दाग लगा लीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला जो हिस्सा है, ये हमारा आर्म के नीचे साइड में रहेगा और ये बड़ा वाला हिस्सा हमारे कंधे के साइड में ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये छोटे वाले हिस्से को सीधा उल्टा देख के, ठीक है, जहाँ पे देखिए दाग, जहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया हुआ है, इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे पिन अप कर लेना है और ऊपर वाले हिस्से के साथ इसको, यदि आपका ये गोलाई थोड़ा छोटा, यदि बड़ा कट गया है तो ज़्यादा मत टेंशन लीजिएगा। यदि ये गोलाई ज़्यादा आपका कट गया है तो छोटा छोटा बीच बीच में चूनट डाल दीजिएगा, जिससे कि आपको पता भी ना चले किसी को और अच्छा भी लगे, खराब ना लगे। इस तरह से इसको रखते हुए देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है अपने ब्लाउज के साथ। अभी ये जो उसके नीचे के साइड है, नीचे का साइड है, आप चाहो तो इसको पिको कर सकते हो या फिर हल्का सा इसको फोल्ड भी कर सकते हो। देखिए इसको मैंने फाइनल स्टिच कर दिया है और इसमें जो साइड में जो सिलाई देना है वो भी मैंने दे दिया है। उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से आएगा। बैक साइड है